आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है ईसाइयों के द्वारा। खैर अभी मैं क्रिसमस पर बात नहीं करने जा रहा हूँ। एक चीज और मनाई जाती है भारत में एक नफरती गिरोह के द्वारा, और वह है कि वो झूठ का ही एक आडंबर फैलाया जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के मनुस्मृति दहन का वह एक तरह से समझ लीजिए कि हर वर्ष जो है उसकी एक तिथि मनाई जाती है, यादगार तिथि। और मजेदार बात यह है कि यह वे लोग मनाते हैं जो मनुस्मृति को मतलब खरीदे भी नहीं होते हैं और उसे कुछ पन्नों वन्नों को फाड़ के बनाते हैं, या इधर उधर के छपी हुई जो मनुस्मृति ऐसे बनाते हैं। ऑथेंटिक मनुस्मृति को भी वे न पढ़े हैं और उसके विषय में न जानते हैं, लेकिन जो है वो घृणा से भर के वो घृणा मनुस्मृति से नहीं है, उनको वास्तव में घृणा तो हिंदुओं से है। और ये वामपंथियों का और मुसलमानों का ईसाइयों का एजेंडा है, तो वे ऐसा करते हैं। और जो हिंदुओं में जो दलित हैं उनको भड़का करके अंबेडकर के नाम पर और कहते हैं, प्रेरित करते हैं कि मनुस्मृति जलाई जाए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी जलाया गया था और कई कई जगह पर जलाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए जो वास्तव में अध्ययन करने वाले लोग हैं वे कभी भी जो है किसी ग्रंथ को नहीं जलाते। ग्रंथ चाहे कैसा भी हो उसको जलाया नहीं जाता, और मनुस्मृति कैसा ग्रंथ है इसको पढ़ने के बाद ही किसी को पता लग सकता है। उसमें जो रेफरेंस है वो देखा जाए तो उस मनुस्मृति के विषय में तो उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि यह मनुस्मृति जो है जो लिखी गई है यह जो है ये सुमति भार्गव के द्वारा लिखी गई है और सुंग काल में लिखी गई है। 170 से 150 ईसा पूर्व में इसको लिखा गया है। और ये वास्तव में जो मनु के नाम पर लिखा गया है, वास्तव में जो मनु का शास्त्र था वह स्वयंभू मनु के द्वारा बताया गया था, और वह ईसा पूर्व समझ लीजिए कि अनुमान से तो बताते हैं कि रामायण से तो पहले का ही है वह, क्योंकि रामायण में भी मनु का जिक्र आता है। तो जाहिर सी बात है कि वो रामायण से पहले का है। रामायण लोग अगर कम से कम भी आंकते हैं तो 7,000 से 8,000 ईसा पूर्व तो आंकते ही आंकते हैं। कुछ तो 12,000 कुछ 25,000 मांगते हैं, लेकिन अगर 7,000 भी मान लिया जाए तो भी इस ग्रंथ से जो सुमति भार्गव ने लिखा है उससे बहुत पहले का है। अब यह जो घटना जो बताई जाती है कि 25 दिसंबर 1927 को ये घटना हुई थी, तो इसमें क्या हुआ था कि यह जो है यह महाड़ सत्याग्रह परिषद जो था उसने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। जो कवादार तालाब जो था जहाँ पर पानी पीने से, जो सार्वजनिक तालाब था जहाँ पानी पीने से रोक दिया गया था महारों को, तो वहाँ पर जो है यह आयोजित किया गया था। और इसको जो आयोजित किया गया था तो जो है जो समिति थी महाड़ सत्याग्रह परिषद के जो सचिव थे सीताराम नामदेव शिव तरकर, उन्होंने ही इस कार्यक्रम को रखा था। तो वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अध्यक्षता
के लिए बुलाया था, अध्यक्षीय भाषण देने के लिए। तो महाड़ सत्याग्रह के उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी गए थे वहाँ पर, और वहाँ गए थे तो वहाँ पर जो जो जलाने वाले थे, तो आपको आश्चर्य होगा कि वो जलाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो भाषण दिया, अध्यक्षीय भाषण, और वहाँ से चले गए, और ये जलाने का कार्यक्रम इन लोगों ने करीब 9 बजे रात के आसपास में किया था, और कार्यक्रम की शुरुआत 4 बजे के आसपास में हुई थी। तो अम्बेडकर जी अपना भाषण दिया और वहाँ से चले गए, और बाद में इन लोगों ने वहाँ पर ये मनुस्मृति के ग्रंथ को जलाया था, एक हवन कुंड बना करके, और इस समिति ने जलाया था। और इसमें जो मुख्य जो जलाने वाले थे, वह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह जो है वह कोई दलित भी नहीं था, वो व्यक्ति, वो एक ब्राह्मण ही था। श्री गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे उसका नाम था। उसी ने प्रस्ताव रखा कि इसको जलाना है। तो चंदन की लकड़ी वगैरह सब इकट्ठा किए थे, और उसमें जो है उसी को जलाए थे। हालांकि वहाँ जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें 4 प्रस्ताव थे। एक तो यही था, एक तो था अध्यक्षीय भाषण होगा और सभी लोग चल करके जो कवादर तालाब है वहां से पानी उठाएंगे, और एक था कि जातियों के बीच में जो विभिन्नताएं हैं, जो ऊंच नीच का भाव है, इसको खत्म किया जाए। ये तो एक अच्छी ही बात थी, और कहा कि सभी की एक जो पहचान हो, एक हिंदू पहचान हो, और कोई ये सब पुरोहितगिरी और ये सब जो नाना ढोंग ढकोसला छुआछूत है, इसको खत्म किया जाए। तो यह तो एक ठीक था। और बाद में जो अंतिम कार्यक्रम जो था वो था कि वहाँ कीर्तन का आयोजन किया जाए और जलसा किया जाए, ये कार्यक्रम था। तो उसमें ये जो थे सहस्त्रबुद्धे जी, गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, इन्होंने ही जलाया था। और बाद में इन लोगों ने जो है मीडिया वालों ने तो अम्बेडकर जी से प्रश्न भी पूछे थे इस विषय में। तो अम्बेडकर जी ने कभी नहीं कहा कि जो है कि मैं भी उसमें शामिल था, और कभी का समर्थन भी ऐसा नहीं किया। किसी ग्रंथ को जलाने में वो भला कैसे रह सकते हैं? तो उन्होंने तो ऐसा समर्थन नहीं किया। और उन्होंने वो बहिष्कृत भारत नाम की एक पत्रिका निकालते थे, तो उस पत्रिका में उन्होंने एक लेख भी लिखा, इसमें संदर्भ का भी उल्लेख किया कि ऐसे ऐसे मनुस्मृति को जलाया गया। वहाँ उन्होंने ऐसा कोई समर्थन भी नहीं किया। तो न वहाँ पर वे प्रस्तावक थे, न ही समर्थक थे, न ही जलाने वाले में थे, न ही पुष्टि करने वाले में थे। तो उनका नाम जबरदस्ती घसीट लिया गया ताकि इस तरह से ये कांड किया जा सके, और जो है हिंदुओं के खिलाफ जो है ऐसा किया जा सके। भीमराव अम्बेडकर जी स्वयं ही स्पष्ट कहते हैं कि वह जो है मनुस्मृति जो है ये जो है ये एक डुप्लीकेट मनुस्मृति है, जो कि ये सुमति भार्गव ने लिखी है। और मानव शास्त्र जो है वो वास्तव में स्वयंभू मनु की जो मतलब रचना है। मतलब रचना किया मतलब उन्होंने तो नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया है जो ऋषि सब उनके यहाँ गए थे। वे तो ब्राह्मण भी नहीं थे, वे तो क्षत्रिय थे, वे तो राजा थे मनु। तो उन्होंने इस पर जो है जवाब दिया है कि कैसा कैसा होना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, जब हिंदू कोड बिल वगैरह जब लाया जा रहा था, तो उसमें उन्होंने मनुस्मृति को ही वो बताया था, कोट किया था कि नहीं देखिए मनुस्मृति में जो है महिलाओं के लिए बहुत सारा जो है सम्मान है और महिलाओं के अधिकार का वर्णन है। तो वहां पर उन्होंने आदर्श सूचक ढंग से ही इसका प्रयोग किया था। तो वो हिंदू कोड बिल जब लाया जाता था तो वहां पर वे नहीं कहते। तो अगर आपको रेफरेंस देखना है तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संपूर्ण वाङ्मय जो है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय, जो भारत सरकार प्रकाशित करती है, तो उसके देखिए वॉल्यूम 31 में देखिए, पेज नंबर 533 देखिए, और वॉल्यूम 7 देखिए, पृष्ठ जो है 139 देखिए, और जो है और ये जो है वॉल्यूम जो है 38 देखिए, पृष्ठ जो है 97।
ख्रिस्ट 115, ये सब देखिए। और जो उनके जो बायोग्राफी जो लिखे हैं धनंजय कीर, उनको देखिए। और एम.एल. सहारे और डॉक्टर नलिनी अनिल की भी एक पुस्तक है जो सम्यक प्रकाशन प्रकाशित करती है, बी.आर. अम्बेडकर स्ट्रगल एंड मैसेजेस। तो आप उसको देखिए, उसमें भी आप नहीं पाएंगे कहीं पर भी कि ये जो है भीमराव अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया था। तो ये सब वामपंथियों का एजेंडा है। और इन लोगों के एजेंडे को जो है, क्योंकि सभी लोग इतना अध्ययन नहीं करते हैं, तो एक हवा बना करके और इसमें दलितों को फंसा करके अम्बेडकर के नाम पर और इस तरह से ये सब कांड करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको सच्चाई से परिचित होना चाहिए। ग्रंथ कोई कितना भी बुरा लिखा हो, अगर बुरा भी है, मानते हैं बुरा है, अगर मान लेते हैं कि बुरा ही है, तो भी जलाना उचित नहीं है। कोई भी ग्रंथ हो, आप उसका अध्ययन कीजिए, खुद देखिए क्या सही है क्या गलत है, कहाँ मिलावट है कहाँ क्या है, और उसके बाद देखिए। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी जो है, उन्होंने ग्रंथ मनुस्मृति ग्रंथ बहुत शोधपूर्ण लिखा है, आप उसको पढ़िए और उसके बाद देखिए कि उसमें क्या सही है क्या गलत है अपने जमाने के हिसाब से। और अनावश्यक जो है, जो गपोड़ बातें हैं, उनसे दूर रही। तो इतना ही मैं कहूँगा। और जो लोग हर वर्ष मनुस्मृति को जलाते हैं और जला करके उसके बाद फिर जलाने के बाद फिर मनुस्मृति को और लोकप्रिय करते हैं, फिर छापते हैं, फिर बेचते हैं, फिर जलाते हैं, तो मनुस्मृति को तो कोई जानता भी नहीं था और इसको और जनवा दिया गया है। अरे देश तो संविधान से चल रहा है, तो जो संविधान है उसको प्रचारित करें। मनुस्मृति को जला के घृणा फैलाने से कोई फायदा नहीं होगा, इससे और उल्टे मुंह की खानी पड़ेगी। तो मैं इतना ही कहूँगा। हरि ओम।